हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं म्यूज़िक टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था 14 मार्च 2026 को शिफ्ट 2 में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, ईच ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर, ये नंबर है, इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट इन द न्यू नंबर 10 फॉर्म। देखो, आपको ये नहीं करना है पेपर में कि आपने देखा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब फर्स्ट लाइन पढ़ी असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है तो आप लग गए बनाने में 1 फिर 2 फिर 4 फिर 5। नहीं, उससे पहले क्वेश्चन में भी देख लो कि क्या पूछ रहे हैं। अगर पूछ रहे हैं लेफ़्ट से तो हम लेफ़्ट से बस 4 तक ही जाएंगे। अगर यही लिखा होता है राइट से तो हम राइट से सीधा 4 तक जाते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, सबसे पहले 9 लिखते, फिर 8 लिखते, फिर 7 लिखते, फिर 6 लिखते, तो 6 हो जाता। तो हम ऐसा ही, हमारे को क्वेश्चन के हिसाब से आंसर चूज़ करना है क्योंकि इसमें टाइम लिमिट है। ठीक है, अब बोला है उन्होंने फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो, सबसे पहले 1 आएगा, देन 2, देन 4 एंड 5। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ फिफ्थ डिजिट आ रहा है फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द न्यू नंबर 10 फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन। काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। क्या बोला है? हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीजिएटली प्रिसीडेड बाय अ लेटर। इससे पहले इमीजिएटली एक लेटर आए एंड ऑल्सो इमीजिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, और सिंबल के बाद भी एक क्या आए? सिंबल। तो हमारे को क्या सर्च करना है? लेटर, सिंबल एंड सिंबल सर्च करते हैं हम। देखो, 2 सिंबल लगातार होने चाहिए, उससे पहले एक लेटर आना चाहिए। यहाँ पे एक ही सिंबल है? नहीं, ये भी एक सिंबल है, ये भी एक सिंबल, ये भी एक सिंबल, ये भी एक, ये भी एक, ये भी, मतलब 2 सिंबल तो लगातार है ही नहीं। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नन, ऐसे कोई भी नहीं पेयर बन रहे हैं जिसमें पहले लेटर हो देन सिंबल देन सिंबल। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following letter number cluster will replace the question mark in the given series to make it logically complete। देखो, नंबर तो सेम है 75, मतलब नंबर तो 75 ही आएगा। अब हम देखो फर्स्ट डिजिट देखते हैं। ओ से डब्ल्यू, ओ 15 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे, तो कितने का गैप है? 5 और 3 8 का। डब्ल्यू प्लस, मतलब डब्ल्यू प्लस 8, तो वो हो गया 5, 5 प्लस 8 13, और 13, 13 प्लस 8 कितना हो गया? 21, 21 पे आ गया यू। तो फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब यू के बाद एम आएगा, एन आएगा, ये देख लेते हैं। जी से ओ, जी 7 पे आता है, ओ 15 पे कितने का गैप है? +8 का। तो मैं सीधा ई में +8 कर देती हूँ, ई में +8 एम, यू एम हो गया, फर्स्ट ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब वाई और एफ देखते हैं क्या आएगा। एस से ए, एस 19 पे आता है और ए 1 पे, तो कितने का गैप हो गया? यहाँ पे भी 8 का ही गैप है। तो सीधा क्यू 17 पे आता है, 17 + 8 कर लेते हैं हम। 17 + 8 कितना होगा? 7, 3 और 5, मतलब 20 और 5 25, वाई आ जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, यू एम वाई 75। क्वेश्चन नंबर 4, refer to the following letter series and answer the question. Counting to be done from left to right only. How many such consonants are there, each of which is immediately preceded by a vowel? Consonant से पहले vowel आए एंड ऑल्सो इमीजिएटली फॉलोड बाय अ वोवल, और कॉन्सोनेंट के बाद भी क्या आए? वोवल आए। तो वोवल, कॉन्सोनेंट, वोवल ऐसे ढूंढना है हमें। देखो, अब ये तो पता होगा ना, ए ई आई ओ यू आर द वोवल्स। तो ए, और ये देखो यहाँ पे तो दोनों लगातार वोवल हैं, ये नहीं चाहिए हमें, वोवल कॉन्सोनेंट एंड वोवल चाहिए। तो ऐसा हो नहीं रहा, और ये भी नहीं है। आई के बाद ठीक है वोवल है, फिर एम कॉन्सोनेंट है, देन एक और कॉन्सोनेंट आ गया, और यू के बाद भी ऐसा नहीं हो रहा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? नन। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। देखो, 20, 240 एंड 6। अगर हम ध्यान से देखें तो देखो 240 कितना होता है? 6 4 ज़ा 24 होता है ना। तो फर्स्ट नंबर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये जाएगा 40, और 46 ज़ा 240, है ना। ऐसे ही 13 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हो जाएगा 26, 26 13 ज़ा 13 6 ज़ा 78, 13 2 ज़ा 26 और 7 33। यस, ठीक है, हमारा लॉजिक ठीक है। फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके देन उसको थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो बीच वाला आ जाएगा। 16
टू ज़ा 32, 32 8 ज़ा कितना होता है, देखो 32 10 ज़ा, अगर हम 32 10 ज़ा मैं करूँ तो कितना होगा 320 होगा, बट यहाँ पे तो 32 8 ज़ा ही बन रहा है, वो 512 हो नहीं सकता, इसलिए एलिमिनेट हो गया। देखो 12 2 ज़ा 24, 24 4 ज़ा 24 4 ज़ा कितना होता है, वो तो इससे कम ही होगा ना, 24 5 ज़ा होता है 120, तो 24 4 ज़ा तो 120 से भी कम होगा, मतलब 96 होता है वो तो। बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपको पूरी पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस अंदाज़ा लगाओ और ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन आंसर टिक करके आगे बढ़ो। अब देखो 14 2 ज़ा 28, 28 7 ज़ा 28 10 ज़ा 280, 7 ही पूछा है, ये भी नहीं आंसर। अब देखो 11 2 ज़ा 22, और 22 और 11 हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं पता है ना, अगर कोई भी नंबर को 11 या 1111 ऐसे से मल्टीप्लाई करना है तो उसकी ट्रिक होती है। वो क्या ट्रिक है, देखो 22 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करो पहले इस 2 को लिखो, ये हटाओ, इस 2 को सिंगल लिखो, क्योंकि 11 से ही मल्टीप्लाई करना ना, इसलिए हमारे को सबसे पहले सिंगल देखो, इस 2 को लिखो, फिर 11 से, इसलिए इन दोनों को प्लस कर दो, पहले 4 हो गया, अब वापस इस 2 को लिख दो। समझ में आया? अगर यही 111 से होता ना तो हमारे को 2 बार प्लस करना पड़ता, वो जब आगे आएगा तो मैं आपको उसको भी क्लियर कर दूंगी। तो क्या है 242, यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, select the pair which follow the same pattern as that followed by two sets of pair given below. Both pair follow the same pattern. I से G, I 9 पे G 7 पे -2, N से P +2 एंड I से H -1। तो क्या फॉलो हो रहा है, -2 +2 -1, O से M -2, J से L +2 एंड O से N -1, L से J -2, ठीक है, H से J +2, C से A -2, ये गड़बड़ हो गया, -2 नहीं -1 होना था, S से Q -2, J से L +2 एंड J से H -2, ये भी गड़बड़ हो गई, G से E -2, T से U +1, ये भी गड़बड़ होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब हम इसको चेक नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, LOBA is related to MQEE in a certain way based on the English alphabetical order। देखो सबसे पहले देख लेते हैं, L + 1 M, O प्लस कितना 2 प्लस O + 2 Q +1 +2, देन B से E जाने के लिए +3 एंड A से E जाने के लिए +4। क्या लॉजिक है, +1 +2 +3 +4। एक इसमें भी देख लेते हैं, D से E +1, A से C +2, P से S +3 एंड I से M +4। तो हमारे से पूछा क्या है, TMJU में +1 TU MNO, J से +3 M, तो कौन सा आंसर हो गया, ये रहा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, based on the alphabetical order, 3 of the following 4 are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? देखो Z से W, Z आता है 26 पे, W 23 पे, मीन्स -3, एंड W से T, फिर T 20 पे आता है तो -3, U से R, U 21 पे, R 18 पे, -3, फिर R से Q, Q 17 पे ही आता है तो -1, P से M -3, M से J -3, L से I -3, I से F -3। तो आंसर क्या हो गया, डज नॉट बिलोंग पूछा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ईच ऑफ BARCODE has an exam on different day of the week starting from Monday and ending on Sunday of the same week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday। ठीक है, ओनली 2 पीपल हैव एग्जाम बिफोर ई से पहले 2 पर्सन का एग्जाम है, मैंने लिख दिया ई का एग्जाम वेंसडे को है। ओनली 1 पर्सन हैज़ एग्जाम आफ्टर डी के बाद बस एक का ही एग्जाम है, इसलिए डी का एग्जाम सैटरडे को लिख दिया। ओनली 3 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में 3 पर्सन का एग्जाम है, मीन्स ए का एग्जाम लास्ट हो गया संडे को। ओनली 1 पर्सन हैज़ एग्जाम बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में 1 पर्सन का एग्जाम है। अब हमारे को नहीं पता ना, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे लिखती हूँ C-B। अब मुझे नहीं पता, ये ऐसे उल्टा भी हो सकता है B-C, तो वो मैंने दोनों ऑप्शन लिख दिया।
ओ हैज़ एग्ज़ाम इमीजिएटली बिफोर सी, सी के इमीजिएटली बिफोर ओ का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ ओ। देखो हमारे पास 4 प्लेस हैं, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। सी से जस्ट पहले ओ आना चाहिए, उसके आगे भी कुछ लिखा है, हाउ मेनी पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन आर एंड सी। अगर मैं ये वाला कंसीडर करूँ, ये वाली कंसीडर करूँ और मैं यहाँ पे रखूँ सी को फ्राइडे में, फिर ओ को थर्सडे में, बट बी का स्पेस ही नहीं रहा, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। मेरे को रखना पड़ेगा सी को ट्यूसडे में, उसके ऊपर ओ, देन एक स्पेस में वहाँ ई आ गया, देन बी थर्सडे को और आर फ्राइडे को। अब क्या पूछा है, हाउ मेनी पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन आर एंड सी। ये रहा आर हमारा और ये रहा सी, उनके बीच में कितने परसेंट का एग्ज़ाम है, 2 का। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 10. In this question, a group of number symbols is coded using letter codes as per the codes given below and the conditions which follow. The correct combination of codes following the condition is your answer. If none of the conditions follow, then codes of the representing number symbol to be followed directly as the given in the table. Conditions क्या है और हमारा नंबर क्या है, हैश, ये रहा नंबर, @643। नो डाउट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पेपर छूट रहा है तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, क्योंकि हमारे को ये सारी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है और उनको समझ के आंसर लिखना पड़ता है। देखो करते हैं। इफ़ द फर्स्ट एलिमेंट इज़ द इवन डिजिट एंड द लास्ट इज़ अ सिंबल, द कोड्स ऑफ दीज टू फर्स्ट एंड लास्ट नंबर आर टू बी इंटरचेंज। हमारा फर्स्ट एलिमेंट इवन डिजिट नहीं है एंड लास्ट सिंबल नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन का अभी हमें कुछ नहीं करना। सेकेंड देखते हैं, इफ़ द इवन नंबर इज इमीजिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, सिंबल के इमीजिएटली बाद इवन नंबर है, सिंबल के इमीजिएटली बाद इवन नंबर है, यस, देन द कोड ऑफ द इवन नंबर इज टू बी यूज एज द कोड ऑफ दैट सिंबल। इवन नंबर का कोड हमारे को सिंबल के लिए यूज़ करना है। इवन नंबर का कोड क्या है, एच, और हमारे को कहाँ यूज़ करना है, सिंबल के लिए, ठीक है। अब थर्ड क्या है, इफ़ द फर्स्ट एंड सेकेंड आर सिम्बल्स, द कोड ऑफ द सेकेंड एलिमेंट इज द कोड ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट का कोड क्या है, @ का कोड है एक्स, वो फर्स्ट एलिमेंट का बन जाएगा एक्स। और औरों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्वेश्चन में लिखा था कि उन्हीं नंबर के सिंबल डायरेक्टली टेबल से उठा लो। तो 6 का सिंबल एच, देन 4 का सिंबल पी, 3 का सिंबल एम। क्या ये ऑप्शन है, एक्स एच पी एम? मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। यहाँ पे एक्स गलती से लिख दिया है इन्होंने, यहाँ पे एक्स की जगह एच होगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन ऐसे हो नहीं रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, हम अपने मेथड से ही करेंगे। L माइनस एम, माइनस मीन्स सिस्टर, L इज अ सिस्टर ऑफ M, M मल्टीप्लाई N, मल्टीप्लाई मीन्स वाइफ, M इज अ वाइफ ऑफ N, तो N हस्बैंड हो गए। N प्लस O, प्लस मीन्स फादर, N इज अ फादर ऑफ O। O डिवाइड P, डिवाइड मीन्स ब्रदर, O इज अ ब्रदर ऑफ P। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ इज L रिलेटेड टू P? तो देखो P की मदर के की बहन, मदर की बहन मीन्स मदर्स सिस्टर, मदर सिस्टर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अभी तक तो आपको ये कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझने आने लग गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, if A stands for divide, B stands for multiply, C stands for plus and D stands for minus, then what will come in place of question mark in the following equation? 31, B means multiply, 8, A means divide by 4, D means -50 and C means +28। सबसे हम बोर्ड मार्क्स के हिसाब से ही करेंगे। सबसे पहले डिवाइड कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 4 2 ज़ा 8, 31 2 ज़ा 62, 50 -50 और +28, तो कितना हो जाएगा, माइनस में आंसर आ जाएगा 2 और 22। 62 - 22 कितना हो गया, 40। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, select the correct mirror image of the given figure when the mirror is placed at PQ as shown below। ये एक मिरर है,
अब हमारे को करेक्ट मिरर इमेज बतानी है। देखो ई का उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। क्यू, देखो सर्कल तो यही रहेगा, जो डंडा है क्यू का ये अपोजिट हो जाएगा यू, तो इसमें सीधे में ही है, ये भी एलिमिनेट हो गया। जेड, जेड यहाँ पे है तो यहाँ पे यू मिरर में उल्टा बन जाएगा, इसमें सीधा है जेड, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, एस डी की बहन है, एस बहन है किसकी, डी की। डी जी की माता है, डी माता है किसकी, जी की। जी ए की बहन है, जी बहन है किसकी, ए की। ए वी का पुत्र है, ए सन है किसका, वी का। ए सन है ना किसका, वी का, तो डी के हस्बैंड हो गए वी। एफ, अब एफ कहाँ से आ गया, अच्छा ये रह गया बीच में। वी एफ का पुत्र है, वी किसका पुत्र है, एफ का। एफ डब्ल्यू का पति है, एफ पति है किसका, हस्बैंड है, यहाँ लिख देती हूँ डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू वाइफ हो गई। जी का डब्ल्यू से क्या संबंध है, हाउ इज़ जी रिलेटेड, जी का ही रहा, हाउ इज़ जी रिलेटेड टू डब्ल्यू। तो देखो डब्ल्यू के बेटे की बेटी, मतलब पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 6 people P, Q, R, A, B and C are sitting around a circular table facing the center of the table। एक ये सर्कल हो गया, इसमें 6 पर्सन हमने बिठा दिए जो कि सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, ठीक है। P is sitting immediately between B and C, देखो B और C के बीच में P बैठा है। R sits second to the right of Q, मैंने इनको सर्कल में क्यों नहीं बिठाया, आप सोच रहे होंगे ना, क्योंकि मेरे को इनके एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता। जैसे ये लिखा है ना, आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, अब मेरे को स्टार्टिंग ही करनी है तो मैंने आर को बिठाया, उसके सेकंड राइट में क्यू बिठा दिया, तो ये तो डेफिनाइट हो गया ना कि आर से सेकंड राइट में ही है क्यू, इसलिए मैंने इनको बिठा दिया। क्यू इज सिटिंग इमीजिएटली बिटवीन ए एंड बी, क्यू ए और बी के इमीजिएटली बिटवीन बैठा है। व्हाट इज़ द पोजिशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी, देखो अगर मैं बी को यहाँ बिठाती हूँ, मतलब अभी आप ध्यान से देखना, तो पी और सी, पी और पी को बिठाने की जगह कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि बी और सी के बीच में पी है ना, सी पी है ना, सॉरी, बी और सी के बीच में, मिडल, इमिजिएटली, मतलब बिल्कुल बीच में है, एक का ही डिफरेंस है, तो वो स्पेस नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगा, ए, और ए क्यू बी लगातार है तो ये बी हो जाएगा, बी के फिर एक पी हो जाएगा और ये सी हो गया, ठीक है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी, मतलब सी की पोजीशन पी से क्या है, ये तो हो गया इमीजिएटली लेफ्ट, इमीजिएटली लेफ्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। बट एक बार हम देखो, मैंने कितना बड़ा गड़बड़ कर दी, आर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्वेश्चन ही उल्टा हो गया, क्यू के सेकेंड राइट में, मैंने आर के सेकेंड राइट में पढ़ दिया था। सर्कल हो गया ये 1 2 3 4 5 एंड 6, आर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के सेकेंड राइट में आर है, देन क्यू इज सिटिंग इमीजिएटली बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में क्यू है, और पी है बी और सी के बीच में, तो हम क्या बिठा सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं ए को बिठा दूँगी, ये बी हो गया, पी, सॉरी, पी और सी, तो व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी, ये हो गया इमीजिएटली राइट, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। पहले मैंने उल्टा कर दिया था, मैंने आर के नहीं क्यू के इमीजिएट सेकेंड राइट में आर को बिठा दिया था। ऑप्शन के हमारा आंसर क्या है, इमीजिएटली राइट। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following letter number cluster will replace the question mark in the given series to make it logically complete। ऑप्शंस में ठीक है, नंबर भी अलग सेम दे दिए हैं 3, इसलिए हमारे को नंबर से नहीं अल्फ़ाबेट से ही करना पड़ेगा। वी से ए, वी 22 पे आता है, ए 1 पे, कितने का गैप है, 5 का, ए के बाद ए प्लस 5 एफ, एफ प्लस 5 के, और के प्लस 5 पी। ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट हो गया, तो मतलब हमारा जो नंबर है 10 13 16 19 फिर 22 ही आएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन में 22 ही बचा है।
K से P, K 11 पे आता है, P 16 पे यहाँ पे भी +5 है, तो सीधा Z में +5 कर दूंगी तो E हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, P E एक में ही है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 8 से 21, फिर 21 से 60। अगर हम ध्यान से देखें तो 8 3 ज़ा 24 होता है -3, ऐसे 21 3 ज़ा 60, 3 -3 60 आ गया, 60 3 ज़ा 180, 180 -3 177। तो ऐसा हम करते हैं, 528 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 3 ज़ा 24, 3 3 6 8 और 5 3 15, 15 पहले -3 भी तो कर देते हैं, 1581। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 20 is related to 122 following a certain logic. Following the same logic, 18 is related to 110. तो which of the following is 25 related? देखो 26 ज़ा होता है 120, 26 ज़ा 120 प्लस 2 122, ऐसे 18 6 ज़ा कितना होता है 108 होता है, प्लस 2 110, ऐसे 25 6 ज़ा कितना होता है प्लस 2, 25 5 ज़ा 1, 25 6 ज़ा 150 प्लस 2 152। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 3 of the following 4 letter clusters are cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which one does not belong to that group? W से C, W 23 पे, C 3 पे कितने का गैप है +6 का। S से D, S 19 पे, D 4 पे कितने का गैप हो गया, यहाँ पे हो गया 11 का गैप, +11 का। M से S +6 का गैप है। I से T, I 9 पे, T 20 पे, यहाँ पे +11 का गैप है। J से B +6, F से O, F 6 पे और O 15 पे +11 का गैप है। Y से E +6 एंड U से F, U आता है हमारा 21 पे और F 6 पे, यहाँ पे कितने का गैप है 6 हो गया और वो भी 6 हो गया, वो 5 हो गया, ये 6 हो गया, +11। अरे कहीं तो गड़बड़ हो गई, ये वाला चेक करते हैं। F से O, F 6 पे, O 15 पे, अरे ये तो 9 का ही गैप है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, refer to the following letter series and answer the question, counting to be done from left to right only. How many such consonants are there, each of which is immediately preceded by a vowel and also immediately followed by a consonant? vowel consonant consonant हमारे को ये सर्च करना है। देखो vowel consonant consonant एक ये पेयर हो गया, vowel consonant consonant एक ये पेयर हो गया, नहीं एक ये पेयर हो गया, vowel consonant consonant। आंसर क्या हो गया 3, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।